कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड क्लास 10th के चैनल पे। और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेके आया हूं, जिससे अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको डर लग रहा हो कि कैसे हमें पूरा रिवीजन करना चाहिए, कैसे हम सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलें, सभी विषयों को साथ में लेके चलें और अच्छा स्कोर करें। अब मैं आपको बता दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपने हाफ ईयरली से, अगर आपने अर्धवार्षिक से ध्यान नहीं दिया तो शायद बहुत देर हो जाएगी फिर प्री बोर्ड की परीक्षा में, और वार्षिक परीक्षा तक आते आते शायद आप बहुत देर कर चुके हों। अभी से पढ़कर भी बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है अर्धवार्षिक परीक्षा में, यानी कि हाफ ईयरली के एग्जाम में, और उसके साथ साथ प्री बोर्ड की परीक्षा में, और उसके साथ साथ वार्षिक परीक्षा में भी। तो जो समस्याएं हैं बच्चों आपके सामने, मैंने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पढ़े कि सर हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत जल्दी चालू होने वाली है, एक स्ट्रेटजी वीडियो लाइए, कैसे हम पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हैं सर, हमें बताइए। तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत डेडिकेटेड वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और देखने से पहले मैं आपसे बेटा रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, प्लीज एक कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठना, क्योंकि जो स्ट्रेटजी आपके अनुभव भैया, आपके गाइडर भैया आपको बताने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म होंगी, तब वार्षिक परीक्षा के लिए कैसे कैसे आपको लगना है, वो स्ट्रेटजी भी यहीं पर काम आएगी। और इसी वीडियो से आपको बेटा यहां पर बहुत हेल्प मिलने वाली है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो चलिए भाई, सबसे पहले जो बहुत बच्चे परेशान हैं हमारे पास कि सर क्या किया जाए, सर अर्धवार्षिक परीक्षा है, हम कैसे स्टार्ट करें अपनी जर्नी को, कैसे हम अपने एक जो लक्ष्य हमने जो बनाया हुआ है वार्षिक परीक्षा के लिए, कैसे उसकी तरफ अग्रसर हों, कैसे हम उसकी तरफ बढ़ें। तो ये वीडियो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। सबसे पहले जो समस्याएं हैं आपके सामने, वो मैं आपसे यहां पर डिस्कस करता हूं। कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, मैं ये जरूर मतलब इतना मैं कंफर्म्ड हूं कि 95% मैं इतना जरूर मुझे मालूम है कि भाई जो 95% हमारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये समस्याएं जरूर आ रही होंगी। और वो समस्याओं को बेटा हम लोग निवारण करने वाले हैं, उनका निवारण करेंगे आज हम लोग, जड़ से खत्म करेंगे उन समस्याओं को। बस लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। क्या बोला मैंने सबसे पहले कि हमारे पास कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहली समस्या, सर सिलेबस बचा हुआ है। दूसरी समस्या, सर पढ़ाई के लिए कम समय है। ये दो बहुत अच्छी समस्याएं हैं जो बच्चों को होनी चाहिए। और ये समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो आपके मन मंदिर में, मस्तिष्क में बैठ जाए और फिर ना निकले। नहीं भाई, सिलेबस बचा हुआ है, वो सबका बचा हुआ है। आप अगर अपने आसपास के बच्चों को देखेंगे तो शायद आप 95% बच्चों को ऐसा पाएंगे जिनका सिलेबस अभी बहुत ज्यादा बचा हुआ है, शायद आपसे भी ज्यादा। दूसरा, पढ़ाई के लिए कम समय है। नो डाउट सभी के लिए कम समय होता है, सब स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग, फिर इधर फिर उधर, कम समय सभी के लिए है। लेकिन जो तीसरी समस्या है, अगर वो आपने अपने मन से खत्म नहीं करी तो शायद आप खत्म हो जाएंगे। वार्षिक परीक्षा में जितना आप स्कोर कर सकते हैं, शायद उससे भी बहुत कम आप स्कोर कर पाए। क्या है वो चीज? नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन मार्क क्यों, ये क्यों पूछना है अपने आप से कि हमसे नहीं हो पाएगा सर? ऐसा किसने कहा कि आपसे नहीं हो पाएगा? मेरे भाई भरोसा रखो, जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, इसने शायद हाफ ईयरली से ही पढ़ना चालू किया था, अर्धवार्षिक से ही पढ़ना चालू किया था, तभी मैं आपके सामने बहुत कॉन्फिडेंस में ये बोल पा रहा हूं, बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित होकर मैं कह पा रहा हूं कि मेरे भाई जब मेरे से हो सकता है तो आपसे क्यों नहीं। तीन समस्याएं हैं, सिलेबस बचा हुआ है, इस पे पूरी हम लोग बेटा आज गाथा गाने वाले हैं, कैसे कैसे सिलेबस खत्म किया जाएगा। दूसरी चीज, पढ़ाई के लिए कम समय है, इसको भी देखेंगे कैसे कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा हम लोगों के नंबर आ सकते हैं कम समय में। तीसरी बात अगर आपके दिमाग में है मेरे भाई, तो हटा देना। कम समय है, हटा दो, ये हटा दो, अपने मन से समस्या हटा दो। उसके बाद देखो, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि सबसे पहला कदम क्या है, समझना। अब जो मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी देने वाला हूं बहुत काम में आएगी आपके, कि भैया सबसे पहला हमारे पास यहां पर पहला कदम कि कितने पाठ बचे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मेरे भाई कितने पाठ बचे हुए हैं, कितने पाठ बचे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो भाई, एक बचा हुआ है, दो बचे हुए हैं, तीन बचे हुए हैं, जितने हमारे पास सारे विषय में, आप हिंदी ले लो, अंग्रेजी ले लो, उसके बाद सामाजिक विषय ले लो, उसके बाद गणित ले लो, उसके बाद आप विज्ञान ले लो, जितने भी आपके पास विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास,
सबसे पहले मेरे भाई कितने पार्ट बचे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। मैं मालूम है क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आपके पास ये पेज होगा, पेज ऐसे पेज होगा, इसके दो हिस्से कर लो, यहीं पर अभी दो हिस्से कर लो। आप क्या करो, सबसे पहले यहां पर देखो कि कौन कौन से पाठ बचे हुए हैं। यहां पर विषय का नाम, यहां पर पाठ। सबसे पहले इस विषय में मान लो गणित है, गणित में हमारे पास 5 पाठ बचे हुए हैं। ऐसे बनाओ तुरंत का तुरंत। ये विज्ञान, इधर इतने पाठ, ये सामाजिक विज्ञान इतने पाठ, हिंदी इतने पाठ, अंग्रेजी इतने पाठ, जीव विज्ञान इतने पाठ, मतलब सब विज्ञान में आ गया। तो सबसे पहले भाई कितने पाठ बचे हुए हैं, सबसे पहले ये देखो। उसके बाद हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा तो भैया ये भी बड़ी समस्या वाली बात है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कितने दिन बचे हुए हैं, मैं मान लेता हूं किसी भी बच्चे के लिए मान लीजिए 15 दिन बचे हुए हैं। मान लीजिए 15 दिन बचे हुए हैं आपके पास। बहुत अच्छे से मैं अगर एक्सप्लेन करूं, मैं बहुत अच्छे से समझाऊं, तो मान लीजिए भाई किसी बच्चे के पास 15 दिन बचे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे समझिएगा। 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है भाई, मान लिया 15 दिन बचे हुए हैं। तो 15 दिन के बाद हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है, ठीक है, उससे हम निपट लेंगे। लेकिन समझो, आपने जो भी पाठ आपके बचे हुए हैं, अपने जो भी पाठ बचे हुए उसमें से 3 तरह के पाठ हमारे पास होते हैं। सबसे ये दूसरा कदम है आपको कि भैया पाठ को आप समझो कि पाठ किस तरह से होते हैं। 3 प्रकार से होते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता, आपको इसकी भी लिस्ट बनानी है। ये दूसरा काम है आपका। क्या, सबसे पहली चीज कि अच्छे से जो पढ़ चुके हैं, ये पहली तरह के पाठ होते हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से। दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई, ये पहला क्या है कि अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या होता, बिल्कुल नहीं पढ़ा, देखो रोने वाली स्थिति है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। तीसरा, हां आधा अधूरा पढ़ा है, मतलब हमने स्कूल में पढ़ा है या कोचिंग में पढ़ा है, लेकिन अगर कोई हमसे इस विषय में कुछ भी पूछ दे तो हमें नहीं आता। तो भैया सबसे पहली चीज ये देखो कि आपने कौन से पाठ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, कौन से ऐसे पाठ हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े, और कौन से ऐसे पाठ हैं जो भैया आधे अधूरे से पढ़े हैं। ऐसे आपको तुरंत एक बेटा विषय सूची बना लेनी है, ऐसे कौन कौन से पाठ हैं, लिस्ट तुरंत होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, उसके बाद तीसरा कदम, मान लीजिए अभी मैंने कहा था आपसे कि मान लीजिए 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो अब 15 दिनों को ऐसे तोड़िए। कैसे, दिन अगर आपके पास 1 से 4 है, मतलब शुरुआत के 1 दिन से लेकर के 4 दिन तक जो आपने अधूरा अधूरा पढ़ा है ना, वो सबसे पहले। बहुत बच्चे गलती करते हैं, मालूम है क्या करते हैं, सबसे पहले वो स्टार्टिंग के दिनों में वो उठाते हैं ना जो उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मेरे भाई पूरा समय गंवा दोगे, मेरे भाई पूरा समय गंवा दोगे आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख कर दे रहा हूं। अगर आपने उन पाठों को छुआ जो मेरे भाई बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है ना, तो 15 दिन आपके उसी को पढ़ने में चले जाएंगे। मत करना। सबसे पहला काम जो अधूरा पढ़ रखा है ना, जिसको ऐसे आपको बेटा ओझल ओझल यादों में वो आपको आता है कि हाँ ये हमने यहां पढ़ा था, यहां पढ़ा था, भाई निपटा दो। 4 दिन में पूरे के पूरे पाठ निपटा दो मेरे भाई, निपटा दो। फिर क्या करो, 1 दिन से 4 दिन के बीच में जो अधूरा पढ़ रखा है ना, निपटा दो उसको। फिर क्या करो, जो 5 से लेकर के 11 दिन है, 6 दिन 7 दिन आपको मिलेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनको निपटाओ। फिर लास्ट के जो बेटा 2 से 3 दिन आपके पास बचेंगे, उसमें क्या करो मालूम है, जो अच्छे से पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो। रिवीजन बहुत जरूरी है भाई, रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने जिसको पढ़ लिया है उसका भी रिवीजन, जिसको नहीं पढ़ा है उसको भी रिवीजन। मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने अभी यहां बताई कैसे कैसे करना है। उसके बाद मेरे भाई ध्यान से देखो यहां पर, अब देखो चौथा कदम कि सर कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। हो सकता है भाई आपके सामने हो सकता है कि सर बहुत बच्चे ऐसे हैं कि सर हम पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन हम कैसे पढ़ें सर, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। मेरे भाई कैसे पढ़ें, सबसे पहले अधूरे पाठ के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने हल्के फुल्के पाठ पढ़े हुए हैं कैसे उनको अच्छे से कवर किया जाए। मेरे भाई वन शॉट है, वन शॉट देखो, वन शॉट समझ गए, यूट्यूब पे होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, आराम से 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। मेरे भाई वन शॉट खत्म कर दो, खत्म कर दो वन शॉट। उसके बाद प्रश्न लगाओ, बहुत जरूरी है भाई, प्रश्न ही नहीं लगाए तो फिर काहे का आपने वन शॉट रिवाइज किया। मेरे भाई वन शॉट का रिवीजन बहुत जरूरी है। तीसरा आपके लिए ये है कि लिखकर भी अभ्यास करो। मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, सामाजिक विज्ञान का पेपर था मेरा, मुझे याद है अर्धवार्षिक का, 70 में मेरे 48 आए थे। अब क्यों आए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरा याद करके गया था। तब मैंने जब अपने अध्यापक से पूछा ना, तो उसने मालूम है क्या कहा, तब उन्होंने कहा कि भैया अनुभव आपकी ना कॉपी में बहुत गलत सलत लिखा हुआ है, लिखने का अभ्यास नहीं है आप पर। मैंने कहा ठीक है सर, उसको सुधारेंगे। तो लिखने का अभ्यास भी करना है मेरे भाई। और उसके बाद अब देखो जो बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए क्या है, वही सेम चीज भैया, वन शॉट
उसके बाद एनसीईआरटी के प्रश्न जरूर लगाओ। अपनी रेफरेंस बुक पे आप जाओगे ना तो हो सकता है समय लग जाए, या रेफरेंस बुक के जो भी आपके पास है, आपके स्कूल में चलती है, उसके उदाहरण लगा लो, जो साधित उदाहरण है ना, सिंपल एग्जांपल, वो लगाओ। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा मेरे भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो। मैं भी यही करता था, सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ डालो। पहला वन शॉट देख लिया, दूसरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लिए, सारा एनसीईआरटी का हमारा पूरा थ्योरी हमारे पास आ गई। तीसरा, अच्छे से क्वेश्चन लगा लो एनसीईआरटी के, खत्म। मतलब जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, वो भी आपके सामने बिल्कुल आपकी नजरों में याद हो जाएगा। उसके बाद जो पढ़ चुके हो उसमें भी फटाफट रिवीजन, फटाफट रिवीजन। जो पढ़ चुके हो वो तो हमें याद ही है, जल्दी से फटाफट रिवीजन। दूसरा, क्वेश्चंस लगाओ तुरंत, जितना हो सकता है अच्छे से। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट में आपको ये मालूम होना चाहिए कि भैया हमारे पास कितने पार्ट ऐसे हैं जो हम पढ़ चुके हैं, कैसे हमारे पास इतने ऐसे पार्ट हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े, और कैसे इतने पार्ट हैं जो हमने अधूरे पढ़े हैं। अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, जैसे फटाफट रिवीजन करना हो ना, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली थी। मैं जैसे गणित पढ़ाता हूं तो उसके लिए मैंने इसी चैनल पे एक बेटा सवाल एक्सप्रेस की वीडियो डाली थी। इसके बारे में खासियत मैं आपको बताऊं, 30 मिनट में ये वीडियो मैंने करवाई थी, और इसमें अच्छे प्रश्न थे, एनसीईआरटी के प्रश्न थे, और ये पूरी की पूरी वीडियो 30 मिनट में है। आपको चाहिए कि सवाल एक्सप्रेस जैसी वीडियो और आए, मतलब हर एक पार्ट का मैं आपको बिल्कुल निचोड़ दे दूं, बिल्कुल एक मैं आपको सारांश दे दूं 30 मिनट में। कमेंट करना पड़ेगा भाई। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, कमेंट कर दोगे सर हमें नेक्स्ट वीडियोस के भी सवाल एक्सप्रेस चाहिए। इसी वीडियो के खत्म होगी ना, अभी खत्म होने के बाद कमेंट कर देना, खत्म होने के बाद कमेंट कर देना, सर हमें नेक्स्ट चैप्टर के भी सवाल एक्सप्रेस के वीडियोस चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट्स मैं उतनी ज्यादा वीडियो लाऊंगा, उतनी जल्दी जल्दी लाऊंगा। बस आप लोगों का मुझे रिस्पांस चाहिए बच्चों। आप लोग जितना प्यार दिखाओगे, आपके अनुभव भैया उतना प्यार आपको देने के लिए तैयार है, आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। उसके बाद अगर मैं लास्ट में कहूं तो सबसे बड़ी भूल जो करते हो आप लोग, मत करना मेरे भाई, मत करना। क्या कि भैया सबसे पहली चीज मैं कहूंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो मेरे भाई। क्वालिटी जो होती है ना, जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी ये बहुत बढ़िया चीज है। किससे? क्वांटिटी से। अरे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है मेरे भाई उतना मन से पढ़ना है। मतलब पहली चीज यहां पर, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ज्यादा के पीछे मत भागो मेरे भाई। और जो स्ट्रेटजी बनाई है ना आपने मिलके, हमने मिलके, उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देखा और छोड़ दिया, याद ही नहीं रहा कुछ, कि भाई 15 मिनट की वीडियो थी, 12 मिनट की, 13 मिनट की हमने देखी और हम भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये भी कमेंट करना, सवाल एक्सप्रेस भैया वीडियो लाइए, पहला कमेंट। दूसरा, भैया हम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, ये भी आपका मुझे कमेंट मिलना चाहिए दोस्तों। और मैं फिर जाते जाते लास्ट में आपसे कहूंगा कि जो कर्म करता है ना, फल उसी को मिलता है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है दोस्तों। तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों के बहुत काम में आएगी। अच्छी लगी हो तो भी बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।